आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ काला ताजमहल के बारे में, जहाँ पर हम घूमने गए थे। ये एक अनसुनी ऐतिहासिक कहानी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। क्या आपने कभी काला ताजमहल के बारे में सुना है? जब भी ताजमहल की बात होती है तो हमारे मन में आगरा की तस्वीर उभरती है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी एक ऐसी इमारत मौजूद है जिसे लोग प्यार से काला ताजमहल कहते हैं। तो आप सोचेंगे कि इसे काला ताजमहल क्यों कहा जाता है? क्या इसका कोई संबंध शाहजहाँ और मुमताज़ से है, या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? आज की इस वीडियो में हम आपको इस ऐतिहासिक स्मारक के बारे में पूरी सच्चाई बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बुरहानपुर की विज़िट के लिए आए, हम लोग बुरहानपुर घूमने के लिए आए हैं और हम यहाँ बहुत सारी जगह देख रहे हैं। तो बुरहानपुर शहर जो है वो मुग़ल काल का एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण शहर था। यह शहर कभी मुग़ल साम्राज्य का प्रमुख सैन्य और प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। यहीं पर कई ऐतिहासिक घटनाएँ घटी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख घटना मुमताज़ महल का निधन भी है। लेकिन आज हम जिस इमारत की बात कर रहे हैं वह ताजमहल का मुमताज़ का मकबरा नहीं है। तो इसे काला ताजमहल और मुमताज़ के मतलब अपना आगरा का ताजमहल और मुमताज़ की कब्र से संबंधित इसमें इस इमारत का वास्तविक नाम शाहनवाज़ खान का मकबरा है। शाहनवाज़ खान प्रसिद्ध मुग़ल सेनापति अब्दुल रहीम खाना के पुत्र थे और मुग़ल दरबार में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। उनकी मृत्यु के बाद में उनकी याद में इस भव्य मकबरे का निर्माण कराया गया। अब सवाल यह उठता है कि फिर इसे काला ताजमहल क्यों कहा जाता है? इसका मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण इसका निर्माण है, क्योंकि इसका निर्माण ताजमहल से पहले हुआ था। तो यह मकबरा काले रंग के पत्थरों से बना हुआ है। दूर से देखने पर जो इसकी भव्यता है, जो एंट्री गेट है, गुंबद है, वो सब ताजमहल की याद दिलाते हैं। और चारों ओर का जो संतुलित डिज़ाइन है, ऊंचा चबूतरा है और मुग़ल शैली की जो भी वास्तुकला है, वो इसे बेहद आकर्षक बनाती है। इसी कारण स्थानीय लोगों ने इसे काला ताजमहल कहना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया और कई कहानियों में यह दावा किया जाता है कि शाहजहाँ ने अपने काले संगमरमर का ताजमहल बनवाना चाहते थे और उसका संबंध बुरहानपुर से है। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, इसलिए इस कहानी को एक लोकप्रिय लोक कथा की तरह ही देखा जाना चाहिए। मैं चूँकि पहले भी मैं आगरा जा चुकी थी, पिछले साल हम लोग आगरा गए थे, तो मुझे सच में समझ में आया कि इसको ताजमहल क्यों कहा जाता है, काला ताजमहल। क्योंकि आगरा का जो ताजमहल है वो सफ़ेद पत्थरों पे बना हुआ है और ये काले पत्थरों पे, पर हूबहू डिज़ाइन, एंट्री गेट वगैरह सब एक जैसा ही है। शायद इसी वजह से इसे काला ताजमहल कहा जाता है। ये जो कब्रें हैं ये प्रतीकात्मक कब्रें हैं, ओरिजिनल कब्रें इसके नीचे हैं, पर ये मुमताज़ महल की कब्र नहीं है। मकबरे के अंदर जाते हैं तो आपको इसकी दीवारों और छतों पर बनी सुंदर कलाकृतियाँ दिखाई देगी। बीच में प्रतीकात्मक कब्र है, जबकि वास्तविक कब्र नीचे स्थित है। यहाँ की नक्काशी और जो मुग़ल काल का मतलब स्थापत्य कला जो है वो मुग़ल काल के उत्कृष्ट शिल्प का उदाहरण है। इस स्मारक के आसपास का शांत वातावरण इसे और भी खास बना देता है। और यह बुरहानपुर शहर से थोड़ा दूर है। भीड़-भाड़ से दूर होने के कारण यहाँ इतिहास को करीब से महसूस किया जा सकता है। फ़ोटोग्राफ़ी करने वालों और इतिहास प्रेमियों के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। अगर आप बुरहानपुर जा रहे हैं तो इस जगह को भी आप अपने घूमने में शामिल करें, जिसमें काला ताजमहल को ही नहीं बल्कि शाही किला, आहू खाना, जामा मस्जिद, राजा की छतरी और मोहना संगम जैसी जगहों को भी अपनी यात्रा में शामिल करना चाहिए। हर जगह का अपना एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व होता है, और हर जगह अपने आप में एक कहानी लेकर खड़ा होता है। तो ये जगह भी हम इसीलिए देखने आए। ये सफ़ेद ताजमहल तो देख लिया, अब काला ताजमहल भी हम देखते हैं। कि हमारे मध्य प्रदेश में भी इतनी सारी जगह घूमने की है, जहाँ हम घूमने जाएँ तो हमें कई चीज़ें दिख जाएगी। अब आपने देखा, मैंने आगरा का ताजमहल भी देखा है, तो मुझे कहीं से कहीं तक ये आगरा के ताजमहल और वहाँ के किलों से कम नहीं लगता है, क्योंकि हमारे हिसाब से ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है, जहाँ की हम घूम सकते हैं। मैं बुरहानपुर में जब हम घूम रहे हैं, हम इतनी विज़िट कर रहे हैं, तो मतलब मुझे हर जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे लोग बहुत इंटरेस्ट से मतलब इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बोलते हैं ना कि हम अपने दूर की जगह तो हमें दिख जाती है फेमस जगह, लेकिन बुरहानपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आगरा वालों को घूमने आना चाहिए और देखना चाहिए। तो हमने काफ़ी जगह यहाँ पर देख ली है, उसमें से ये जगह भी है। तो हम लोग घूम भी रहे हैं, बाहर भी निकल रहे हैं, हमने कुछ वीडियो भी बनाए हैं। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ वीडियो बना पाएँ। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, उन्होंने देखा है। ये बच्चे आगरा भी गए हैं, तो ये लोग आगरा से कंपेयरिंग भी कर रहे हैं, और अब समझ में आ रहा है कि आगरा फेमस हो गया है, लेकिन
आगरा के जो किले बनाए गए हैं या ताजमहल बनाया गया वो कहीं न कहीं किसी चीज़ की नकल है। जैसे कि जब हम आगरा गए थे तो जो मिनी ताज है उसकी नकल में बड़ा ताजमहल बना हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि मुग़ल काल में जितनी भी इमारतें बनाई गई, किले बनाए गए, वो किसी न किसी के मकबरे हैं देखा जाए तो। किले मतलब इसमें रहने वाले तो कम हैं पर मकबरे ज़्यादा हैं। जैसे कि हम लोग आगरा में भी गए थे, तो वो भी एक मकबरा है और ये सारी जगह देखा जाए तो हम एक मकबरा घूम के आए हैं। तो ये सनावज खान का मकबरा है जिसमें कि हम लोग गए हैं और हमें ये जगह बहुत अच्छी लगी। साफ़-सफ़ाई भी यहाँ पे, सुरक्षा भी यहाँ पे, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं लगता था कि डेली लोग घूमने यहाँ आते होंगे, पर 10-15 लोग हमें जितनी भी जगह हम घूमने जा रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई वहाँ पर मिल ही रहा है। आप हमारी फैमिली को देख, अच्छा ये जगह देखिए, ये मुझे लगता है कि जेल होगी। सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई गाइड नहीं है, तो हमें समझ में नहीं आया कि कौन-सी जगह क्या है, पर ये नीचे जहाँ से एंट्री कर रहे थे, वहाँ पे ये सीढ़ी चढ़ रहे थे, वहाँ नीचे ये बना हुआ है। और हर जगह ये ज़रूर लिखा रहता है कि अपनी सावधानी सुरक्षा आप खुद ही रखिए। बच्चे घूम रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो हम उनके यही वीडियो बनाते रहें। बाकी ये है कि बच्चे खुश बहुत रहे हैं। आप ये देखिए, जो सामने दिख रहा है वो एंट्री गेट है, जहाँ से हम अंदर आए थे और सेम इसी प्रकार का आगरा के ताजमहल में भी है। हर प्रकार का किला इसी प्रकार से बनाया जाता है, जिसमें एक चारों तरफ एंट्री गेट होते हैं, फिर अंदर एक गार्डन होता है और गार्डन के बाद में फिर मेन जगह होती है। तो मुझे यही लगता है कि सभी का कॉन्सेप्ट तो एक ही रहता है, कहीं सफ़ेद पत्थर, कहीं काले पत्थर, इन सब से बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं सभी की वास्तुकला एक ही है और डिज़ाइन आप देखो, उस समय बिना मशीनों के ये मतलब कैसे ये बन पाते थे, मुझे तो समझ में नहीं आता। उस समय का मतलब आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था, वहाँ के मतलब सब चीज़ें बहुत अच्छी है। देखिए आप अभी जो दिख रहे हैं फूल पंखुड़ी बने हुए हैं, ये समझ में अपन इतना नहीं जानती हूँ मतलब मैं, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनका कलर अभी तक इतने सालों के बाद भी है, ये एक बड़ी बात है। तो ये एक, इसको काला ताजमहल बोलते हैं, तो सफ़ेद ताजमहल, काला ताजमहल हम लोगों ने दोनों घूम लिया है। और आज हमारी 1 दिन की ट्रिप बुरहानपुर में भी हो गई है। अब हमारे पास में 1 दिन 2 दिन और है जिसमें हम घूमेंगे और अब आपको बताएँगे कि हम कौन-कौन सी जगह कवर कर रहे हैं। तो हमें ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये कब्र हमने दोबारा देखी, पर ये सिर्फ़ प्रतीकात्मक होती है, ओरिजिनल कब्र तो नीचे होती है। अब ये देखिए, बच्चे घूम रहे हैं, भैया घूम रहे हैं और हम सब लोग एन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये भी है कि मेरे कज़िन ने, भाभी ने, सबने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें ये सब बुरहानपुर घुमवाया। ये भी एक बड़ी चीज़ होती है कि आज के समय में आपके लिए कोई समय निकालता है, आपको समय देता है। तो हम घूम के वापस हो रहे हैं और इसके बाद में बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे। मतलब कितना अच्छा लगता है, अपना कोई रिश्तेदार ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे जाके हम घूमें भी और उस रिश्तेदार से मिलना भी हो जाए। तो बुरहानपुर हम लोग घूम रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, इसमें हम अंदर नहीं गए थे क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये बंद होगा, तो कुछ चीज़ें इसमें, कुछ मतलब कीड़े-काँटे वग़ैरह ना हों, तो हम इसके अंदर नहीं गए थे। हमने बाहर से ही सब कुछ देख लिया था। बाकी हमें यहाँ पे अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और हमें जानने का मौका मिला कि बुरहानपुर में कितनी जगह है। काला ताजमहल भी हमने देख लिया, अब कल बताएँगे कि हम क्या देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बुरहानपुर जाएँ तो ये सभी जगह ज़रूर देखें आप। क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, हो सकता है हम एमपी में रह रहे हैं तो हमें ये जगह छोटी-मोटी लगती है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।